नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th को शुरू कर रहे हैं। क्लास 10th के साइंस के सिलेबस को तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइंस के सिलेबस में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है बेसिकली। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक है हमारा, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये हमारा टॉपिक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा जो टॉपिक है वो है एसिड बेस्ड एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। उसके बाद में जो तीसरा हमारा टॉपिक है वह है आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल्स हमारा ये दूसरा टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल्स, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धातु और अधातु। धातु एवं अधातु, ये हमारा क्या है, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। तीसरा नंबर चैप्टर होगा धातु और अधातु। फोर्थ नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वह है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, COMPOUNDS, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, ये हमारा चैप्टर नंबर रहेगा 4। उसके बाद में 5वां नंबर चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, क्या, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। 5वां चैप्टर होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंतर्गत हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, अनेक मोसले का नियम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या और भी बहुत सारे चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये हमारा 5वां चैप्टर होगा। और ये 5 चैप्टर हमारे जो हैं ये केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5 चैप्टर हमारे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर है, जिसे हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर हो गया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर है एसिड बेसेज एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। तीसरा चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु एवं अधातु। 4 नंबर चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक। और 5वां नंबर चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसके बाद में 6 नंबर जो चैप्टर होगा वह चैप्टर होगा हमारा बायो प्रोसेस, जिसे हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। ये हमारा जो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 6 होगा। उसके बाद में यहाँ से बायोलॉजी चालू हो गया, बायो प्रक्रम से, यानी कि जैव प्रक्रम से। 7वां नंबर चैप्टर होगा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, जिसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद में 8 नंबर जो चैप्टर होगा वह होगा आपका हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं, ये हमको पढ़ना है 8 नंबर चैप्टर। फिर उसके बाद में अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 9 नंबर चैप्टर होगा। अब हम लोग 9 नंबर चैप्टर देख लेते हैं। 9 नंबर चैप्टर बायोलॉजी का ही चैप्टर है। 9 नंबर चैप्टर का नाम है आपका हेरिडिटी एंड
बायो इवोल्यूशंस, यानी कि हेरिडिटी, HEREDITY, हेरिडिटी एंड बायो इवोल्यूशंस, बायो इवोल्यूशंस, ये हमारा 9 नंबर चैप्टर होगा। ये भी आपका बायोलॉजी का ही चैप्टर है, हेरिडिटी एंड बायो इवोल्यूशंस, जिसको हम लोग बोलते हैं आनुवांशिकता, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, एवं जैव विकास, एवं जैव विकास। इसके बाद में 10वां नंबर चैप्टर होगा आपका लाइट। ये 8 नंबर चैप्टर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा जो हो गया ये केमिस्ट्री हुआ यहाँ तक। यहाँ से बायोलॉजी चालू होता है। 6 नंबर बायो प्रोसेस, जैव प्रक्रम, ये बायोलॉजी है। 7वां नंबर भी बायोलॉजी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय। 8वां नंबर चैप्टर भी बायोलॉजी है, हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। और 9 नंबर भी चैप्टर आपका क्या है, बायोलॉजी है, हेरिडिटी एंड बायो इवोल्यूशंस, यानी कि आनुवांशिकता एवं जैव विकास। यानी कि फर्स्ट 5 चैप्टर जो हैं वो केमिस्ट्री के हैं और नेक्स्ट 4 चैप्टर आपके बायोलॉजी के हैं। उसके बाद में 10वां नंबर चैप्टर शुरू होता है। 10वां नंबर चैप्टर है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड रिफ्रैक्शन। ये हम एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहे हैं। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन। एनसीईआरटी में सेम टू सेम इसी के हिसाब से दिया हुआ है और इसी के हिसाब से हमको पढ़ना भी है। ये हमारा फिजिक्स यहाँ से चालू होता है 10वां नंबर चैप्टर से। फिर उसके बाद में 11 नंबर चैप्टर है आपके, 11 नंबर चैप्टर होगा ह्यूमन आई, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, एंड कलरफुल, COLOR, कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा मानव नेत्र, मानव नेत्र, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार। ये हमारा 11 नंबर चैप्टर होगा। 12 नंबर चैप्टर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। 12 नंबर चैप्टर होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत। ये हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स के अंतर्गत 12 चैप्टर में। 13 चैप्टर होगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में 13 के बाद में 14 नंबर चैप्टर है आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में 15 नंबर चैप्टर जो होगा वह हो जाएगा आवर इन्वायरमेंट। इसको हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। आवर इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट को बोलते हैं हम लोग पर्यावरण, यानी कि हमारा, हमारा पर्यावरण, पर्यावरण, इसे हम लोग पढ़ेंगे 15 नंबर चैप्टर के अंतर्गत। और एक लास्ट चैप्टर है हमारा 16 नंबर चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ, मैनेजमेंट ऑफ, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल, नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, यानी कि प्राकृतिक, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन।
ये दोनों चैप्टर हम लोग 15 नंबर 16 नंबर चैप्टर बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ लेंगे लोग, या कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेनली जो फिजिक्स का जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शंस, यानी कि प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, अपवर्तन के सिद्धांत, इसके एप्लीकेशंस भी हम लोग पढ़ेंगे लोग। इसी में हम लोग प्रिज्म भी पढ़ेंगे लोग, लाइट में ही। 11 नंबर चैप्टर ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि जो अप्लीकेशंस होता है, यानी कि बोल सकते हैं आपका अप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस, उसको हम लोग ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में पढ़ेंगे, यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक तरह से बोल सकते हैं, ह्यूमन आई हमारा है। इसे हम लोग पढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर चैप्टर में। 12 नंबर चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंतर्गत हम लोग चार्ज, डेंसिटी, उसके बाद में रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का जो है ताप का प्रभाव, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। मैग्नेटिक, यानी कि चुंबक को पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा पे चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे बहुत सारे लॉ को पढ़ेंगे लोग। राइट हैंड लॉ, आपको लेफ्ट हैंड लॉ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, ये सब सारे चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंतर्गत हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। हमारा पर्यावरण, इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे लोग। और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, इस तरह से पढ़ेंगे लोग। इस तरह से टोटल हमारा मतलब 16 चैप्टर है, जिसमें से हमारा 1 से लेकर 5 तक ये हमारा होगा। रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, ये हमारा पहला चैप्टर होगा। केमिस्ट्री का अम्ल, क्षार और एवं लवण, दूसरा चैप्टर होगा केमिस्ट्री का। धातु एवं अधातु, ये हमारा तीसरा चैप्टर होगा आपका। उसके बाद में आपका 4 नंबर चैप्टर होगा कार्बन एवं उसके यौगिक, ये हमारा चौथा चैप्टर होगा केमिस्ट्री का। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये हमारा 5वां चैप्टर होगा केमिस्ट्री का, यानी कि 1 से लेकर 5 तक हमारे 5 केमिस्ट्री के चैप्टर होंगे। 6ठा नंबर जैव प्रक्रम होगा, जो कि बायोलॉजी के चैप्टर है। नियंत्रण एवं समन्वय, ये हमारा 7वां नंबर चैप्टर होगा बायोलॉजी के। और जीव जनन कैसे करते हैं, ये हमारा 7वां नंबर चैप्टर होगा बायोलॉजी का। 8वां नंबर चैप्टर होगा आनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम, ये 9वां नंबर चैप्टर होगा। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, ये हमारा 10वां चैप्टर होगा। 11 नंबर चैप्टर होगा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये हमारा 11 नंबर चैप्टर होगा। विद्युत जो चैप्टर होगा वो 12 नंबर चैप्टर होगा। 13 नंबर चैप्टर होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और ये भी हमारा फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे लोग, यानी कि 10, 11, 12, 13 फिजिक्स होगा। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के स्रोत, ये भी हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। हमारा पर्यावरण जो है पढ़ेंगे हम लोग, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं किसके अंतर्गत, बायोलॉजी के अंतर्गत। और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन 16 नंबर चैप्टर होगा, इसे भी हम लोग चैप्टर बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। इस तरह से हम लोग मतलब कि पूरा चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं लोग फिजिक्स को। फिजिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर होगा हमारा, वो कौन सा चैप्टर होगा, लाइट रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस। आज शुरू कर दे रहे हैं। तो हमारा जो पहला जो चैप्टर होगा साइंस में, वो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर कौन सा है, 10। आप लिख लीजिएगा इसमें चैप्टर नंबर 10, या फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, फिजिक्स का हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। ये सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा फिजिक्स का, लाइट है, जिसको बोलते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस। आप एक फ्रेश कॉपी बना लीजिए और उसी कॉपी में 1 बाय 1 सभी लिखते चलिए। मैं आने वाले क्लासों में सब कंप्लीट करा दूंगा। लाइट को बोलते हैं हिंदी में प्रकाश, यानी कि परावर्तन एवं अपवर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन, ये हमारा चैप्टर का नाम है। पहला चैप्टर है। अब इसे हम लोग शुरू करते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट कहते किसको हैं, इसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं लाइट को। सबसे पहले देखते हैं कि लाइट कहते किसको हैं, उसके बाद में हम लोग 1 बाय 1 करते जाएंगे। लाइट से ही शुरू कर रहे हैं कि लाइट कहते किसको हैं, लाइट। इसी तरह से आपको भी नोट्स बनाना है। लाइट जिसे हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए 1 बाय 1 हम टॉपिक वाइज पॉइंट लिखाएंगे, वैसे ही आप लोगों को लिखना है। देखिए लाइट क्या है, सबसे पहले ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, यानी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या है, यह स्रोत है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट जो है एक ऊर्जा का स्रोत है, एक ऊर्जा का स्रोत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि
जो लाइट से हम लोगों का एक प्रकार का ऊर्जा निकलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट क्या है, एक तरह से ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद में दूसरा नंबर में हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। यानी कि प्रकाश जो है एक तरह से तरंग की तरह काम करता है। यह प्रकाश वैद्युत तरंग है, यानी कि यह एक तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय सॉरी विद्युत चुंबकीय ये तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग में ये विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होगा। इसका डिफिनीशंस क्या हो सकता है कि प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जो स्वयं अदृश्य होते हुए भी दूसरे वस्तु की दृश्यता की अनुभूति पैदा करता है। तो ये इसको हम लोग लिख लेते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश चूँकि हिंदी मीडियम में है तो इसलिए हिंदी मीडियम में लिखा रहे हैं। प्रकाश वह विद्युत, हमारे साथ साथ आप लोग भी लिखिए, प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय, प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय, प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जो स्वयं अदृश्य होते हुए भी जो स्वयं अदृश्य होते हुए भी जो स्वयं अदृश्य होते हुए भी दूसरे वस्तु की दृश्यता की अनुभूति पैदा करता है। दूसरे वस्तु की दृश्यता की अनुभूति पैदा करता है। दूसरे वस्तु की दृश्यता की अनुभूति पैदा करता है। दूसरे वस्तु की दृश्यता की अनुभूति पैदा करता है। अनुभूति पैदा करता है। अनुभूति पैदा करता है। प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जो स्वयं अदृश्य होते हुए भी दूसरे वस्तु की दृश्यता की अनुभूति पैदा करता है। इस तरह से हम लोगों ने प्रकाश का डिफिनीशंस लिख लिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रकाश वैद्युत प्रक्रम को। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या होगा, लिखिएगा आप लोग टॉपिक नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी हम बताए हैं कि प्रकाश जो होता है वह दृश्य प्रकाश के अंतर्गत होता है, तो विजिबल लाइट के अंतर्गत। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो टोटली 7 प्रकार का होता है। यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हिंदी में बोलेंगे प्रकाश वैद्युत प्रक्रम। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रक्रम इसको बोलेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रक्रम। प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रक्रम। तेज मेनली जो होता है वह यह 7 प्रकार के होते हैं। टोटल कितने प्रकार का होता है, ये 7 प्रकार के हमारे पास में स्पेक्ट्रम होते हैं। 7 प्रकार का ये होता है, ठीक है। टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा प्रकार है वह है रेडियो वेव, ठीक। दूसरा हमारा जो, एक मिनट, इसको लिखने का तरीका भी है, ठीक है, याद करने का तरीका है, उसी माध्यम से हम लोग याद करेंगे। कैसे, देख लेते हैं। रेडियो मिर्ची, MIRCHI, रेडियो मिर्ची। 3 नंबर में हम याद करेंगे आई। 4 नंबर में याद करेंगे लव, ठीक। 5 नंबर में याद करेंगे यो। रेडियो मिर्ची, आई, लव, यो। उसके बाद में होता है 6 नंबर में कि जेरोक्स। 7 नंबर में होता है आपका गन। इस तरह से हम लोग याद करेंगे, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, जेरोक्स, गन। रेडियो से हम लोग याद रखेंगे कि रेडियो वेव यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो तरंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियो तरंग। 2 नंबर में है मिर्ची से बोलेंगे माइक्रोवेव यानी कि माइक्रो तरंग। उसके बाद में होता है हमारा, आई से बोलेंगे हम लोग इंफ्रारेड वेव। क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड वेव को हम लोग बोलते हैं
अवरक्त तरंग, क्या बोलते हैं, अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग। उसके बाद में है लव, एल से होता है हमारा लाइट वेव, लाइट वेव, और इसी को हमको पढ़ना भी है, या इसी को हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, यानी कि दृश्य तरंग, दृश्य तरंग या दृश्य प्रकाश बोल सकते हैं। उसके बाद में होता है यू से होता है अल्ट्रा वायलेट वेव, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट वेव, यानी कि ये होता है आपका पाराबैंगनी तरंग, पाराबैंगनी तरंग। उसके बाद में होता है आपका जेरॉक्स, एक्स से होता है एक्सरेज वेव, यानी कि एक्सरेज वेव, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सरे तरंगे, एक्सरे, एक्सरे तरंगे, तरंगे। जी से होता है आपका गामा वेव, गन, गन से होगा गामा वेव, गामा, गामा वेव, गामा वेव, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं गामा तरंगे, इसको हम लोग बोलते हैं गामा तरंगे। ठीक है, ये हमारा 7 जो है वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि घटते हुए क्रम में है, यानी कि सबसे ज़्यादा मान होता है आपका रेडियो वेव का, उसके बाद मिर्ची वेव का, मिर्ची मतलब माइक्रोवेव का, उसके बाद में आई से इंफ्रारेड वेव का, उसके बाद में वैल्यू होता है लाइट वेव का, उसके बाद वैल्यू होता है अल्ट्रा वायलेट वेव का, 6 नंबर में वैल्यू होता है एक्सरे वेव का, 7 नंबर में वैल्यू होता है गामा वेव का। यानी कि ये सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है रेडियो वेव का और सबसे कम वैल्यू होता है गामा वेव का, यानी कि गामा तरंग का। अच्छा, इसमें से हमारे तो हम लोग याद कैसे रखेंगे, एक लाइन में याद रखेंगे, रेडियो मिर्ची आई लव यू जेरॉक्स गन, रेडियो मिर्ची आई लव यू जेरॉक्स गन, इस हिसाब से हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रख लेंगे। ठीक, इसमें हम लोग को मेन हम लोग को पढ़ना है क्या, मेन हम लोग को पढ़ना है ये हमारा लव, लव मतलब लाइट वेव, और यही हमारा चैप्टर शुरू होगा प्रकाश तरंगे, प्रकाश चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, इसलिए हमने ये तरंग को जिक्र कर दिया। कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा तरंग का मान किसका होता है, तो रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम होता है गामा वेव का। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ये 7 रंगों में बटेगा, और 7 रंगों में बटेगा तो सबसे पहले हो जाता है वायलेट, दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका वायलेट के बाद में इंडिगो, इंडिगो, तीसरा नंबर पे हो जाएगा आपका ब्लू, 4 नंबर पे हो जाएगा आपका ग्रीन, 5 नंबर में हो जाएगा ग्रीन के बाद में येलो, उसके बाद में हो जाएगा आपका ऑरेंज, ऑरेंज के बाद में हो जाएगा रेड। ये विवगियोर से हम लोग याद रख लेंगे, यानी कि प्रकाश जो होता है 7 रंगों में बट जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का जो ये स्पेक्ट्रम हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रक्रम के अंतर्गत ये 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है रेडियो वेव, दूसरा होता है माइक्रोवेव, तीसरा होता है इंफ्रारेड वेव, 4 नंबर में होता है लाइट वेव, 5 नंबर में होता है आपका अल्ट्रा वायलेट वेव, 6 नंबर में होता है आपका जेरॉक्स वेव, उसके बाद में 7 नंबर में होता है आपका गामा वेव, यानी कि गामा तरंगे। इस तरह से हमारा याद रख लेंगे। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो हम लोग ठीक रहेगा। जैसे एक क्वेश्चंस को देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमने पूछ रहा है कि किस तरंग का, किस तरंग का, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस तरंग का तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ये मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है किस तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, मान लीजिए ए नंबर विकल्प दिया हुआ है अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है मान लीजिए आपका माइक्रो तरंग, माइक्रो तरंग, और सी नंबर ऑप्शन दिया है मान लीजिए गामा तरंग, गामा तरंग, तरंग, और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपका एक्स तरंग, एक्स तरंग। कौन सा ऑप्शन होगा आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा तरंग जो होता है वो रेडियो वेव का होता है और सबसे कम तरंग किसका होता है, गामा वेव का होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस तरंग का, किस तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो निश्चित रूप से अवरक्त तरंग नहीं होगा, माइक्रो तरंग नहीं होगा, निश्चित रूप से क्या होगा, गामा तरंग होगा, एक्सरे तरंग भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो रेडियो, मिर्ची, आई, लव, यू, एक्सरे, गन, गन से जी से हो जाएगा गामा तरंग, इसलिए हम लोग क्या होगा, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा, गामा तरंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगा। इस तरह से हम लोगों ने आज
फिजिक्स को शुरू कर दिया है और आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे और भी चैप्टर को। हमने आज के क्लास में क्या क्या पढ़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, सिलेबस को डिस्कस किया। इस सिलेबस के अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा। सबसे पहले सिलेबस का डिस्कस किया। जैसे पहला चैप्टर आपका केमिकल रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। 1 से लेकर 5 तक जो है हमारा केमिस्ट्री है। 6ठा से लेकर हमारा 9वां तक जो है बायोलॉजी है और 10 से लेकर आपका 14 तक जो है फिजिक्स है और 15 और 16 को हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ लेंगे। उसके बाद में शुरू कर दिया हमने प्रकाश चैप्टर को। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले लाइट बताया। लाइट क्या है? ऊर्जा का एक तरह से स्रोत है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। यानी कि हमने डिफिनेशन दिखाया, प्रकाश व विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जो स्वयं अदृश्य होते हुए भी दूसरे वस्तु की दृश्यता की अनुभूति पैदा करता है। उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रक्रम को पढ़ा, जिसमें 7 प्रकार के तरंगे होती है। एक पहला होता है रेडियो वेव, रेडियो तरंग। इसकी तरंग जो होता है सबसे अधिक होता है। उसके बाद में माइक्रोवेव दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे होता है अवरक्त तरंग, 4 नंबर पे होता है दृश्य तरंग, 5वां नंबर पे होता है पारावैंगनी तरंग, 6ठा नंबर पे होता है एक्सरे तरंग, 7वां नंबर पे होता है गामा तरंग। सबसे ज़्यादा तरंग का मान होता है रेडियो वेव का, सबसे कम तरंग का मान होता है गामा तरंग का। उसके बाद में जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया कि किस तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो निश्चित रूप से गामा तरंग का होगा। इसको ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग याद रख सकते हैं, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, एक्सरे गन। तो वीडियो यदि सही लगा, अच्छा लगा, तो आप इसे पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू। यदि वीडियो सही लगा तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि सही लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जितने भी आपके क्लास 10th के फ्रेंड हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सब चीज़ कराया जाएगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।